अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब फ्रेंड्स। ये जो प्लांट आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, बहुत से लोग इसके बारे में पहले से ही जानते होंगे और कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने ये प्लांट देखा तो होगा लेकिन इसके नाम से वाकिफ़ नहीं होंगे। इस प्लांट को स्नेक प्लांट कहा जाता है और ये स्नेक प्लांट की ड्वार्फ वैरायटी है। आमतौर पर स्नेक प्लांट जो हमें देखने में मिलता है उसकी जो लीव्स हैं काफ़ी लेंथी होती हैं, तकरीबन 1 फुट से भी ज़्यादा उनकी लेंथ हो जाती है। लेकिन स्नेक प्लांट की इस वैरायटी का साइज़ जो है वो इतना ही रहता है, इसके लीव्स बहुत ज़्यादा लंबे नहीं होते। स्नेक प्लांट का एक नाम सेंसीवेरिया भी है, जिसे आमतौर पर यूज़ नहीं किया जाता। ये एक बहुत ही हार्डी प्लांट है और आसानी से मल्टीप्लाई भी इसे किया जा सकता है। इसे जस्ट सिंगल लीव के थ्रू भी ग्रो किया जा सकता है और मिट्टी में भी इसे उगाया जा सकता है और इसी तरह हम इसे पानी में भी ग्रो कर सकते हैं। एक स्लो ग्रोइंग प्लांट है, लेकिन जब स्प्रिंग सीज़न आता है तो इसकी ग्रोथ काफ़ी तेज़ी से बढ़ना शुरू हो जाती है और ये जगह जगह से अपने पप्स जो है वो निकालना शुरू कर देता है। एक प्लांट से कई प्लांट हम इसी तरह से बनाते हैं कि जैसे जैसे इसके राइज़ोम्स जो हैं वो मल्टीप्लाई होना शुरू होते हैं, मज़ीद पप्स बनना शुरू होते हैं और फिर उन्हीं पप्स को हम सेपरेट करके नए प्लांट रेडी कर सकते हैं। इसे हम सिंपल गार्डन सॉइल में भी ग्रो कर सकते हैं क्योंकि एक लो फीडर प्लांट है, बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र की इसको ज़रूरत नहीं होती। ये एक सेमी शेड का प्लांट है, लेकिन हम इसे इंडोर भी रख सकते हैं अगर इसे प्रॉपर लाइट मिलती रहे, क्योंकि इंडोर का मतलब ये हरगिज़ नहीं होता कि हम किसी भी प्लांट को बिल्कुल अंधेरे में या बिल्कुल बंद कमरे में रख दें। कम से कम प्लांट को एक ऐसी जगह ज़रूर चाहिए होती है जहाँ उसे इनडायरेक्ट सनलाइट मिलती रहे या कम से कम आर्टिफिशियल लाइट जो है उसे वो प्रोवाइड होती रहे। इस प्लांट की सबसे अच्छी बात यह है कि ये छोटे से छोटे पॉट में भी ग्रो किया जा सकता है। आप देख रहे हैं एक बिल्कुल छोटा सा कप है जिसमें हमने इसका एक पप जो है वो ग्रो किया था और अब वो भी मल्टीप्लाई होना शुरू हो चुका है, जबकि कप का साइज़ बहुत ही स्मॉल है, जस्ट 2 इंचज़। और इसमें साइड में छोटे छोटे पप्स भी हमें देखने में नज़र आ रहे हैं। इसने कैसे ख़ुद को मल्टीप्लाई करना शुरू कर दिया है। स्नेक प्लांट को रूट बाउंड होना बहुत पसंद होता है, इसीलिए छोटे पॉट में भी ये अच्छे से ग्रो करता रहता है और जैसे जैसे ये रूट बाउंड होता चला जाता है तो इसके राइज़ोम्स जो हैं वो मज़ीद प्रोपगेट होना शुरू हो जाते हैं। नए नए राइज़ोम्स निकलते हैं, नए नए पप्स बनते हैं, जिनके थ्रू हम बहुत से नए प्लांट रेडी कर सकते हैं। मैंने ये एक प्लांट मार्केट से ख़रीदा था, नर्सरी से परचेज़ किया था और ये इसका मदर प्लांट है और बाद में इसी में से पप्स निकाल कर, राइज़ोम्स निकाल कर मैंने मज़ीद जो हैं वो पॉट रेडी किए थे। इसी तरह एक ये प्लांट, इसे भी इसी मदर प्लांट में से लेकर बनाया गया है। ये सभी प्लांट्स जिनमें हमने इसे ग्रो किया है, आपने देखा कि बहुत कम सॉइल की मिक़दार है जो पॉट में मौजूद है। एक तो पॉट पहले ही बहुत छोटे हैं, दूसरा इनमें मिट्टी जो है वो भी काफ़ी कम है, लेकिन प्लांट्स की हेल्थ जो है वो बहुत अच्छी है और वो मल्टीप्लाई भी हो रहे हैं। स्नेक प्लांट के राइज़ोम्स जो हैं वो मिट्टी के नीचे हॉरिज़ॉन्टली ग्रो करना शुरू होते हैं और फिर एक पप की शक्ल ले लेते हैं, तो बाद में वो हमें इस तरह से नज़र आते हैं। थोड़ी सी मिट्टी जहाँ से हटी हुई है वहाँ हमें नज़र आ रहा है किस तरह एक प्लांट में से ये राइज़ोम्स जो है वो हॉरिज़ॉन्टली साइड पे चलते हुए एक नया पौधा जो है वो बना लेता है। तो इसी तरह से इसके रूट सेक्शन से ही राइज़ोम्स जो हैं वो फैलते चले जाते हैं और प्लांट मल्टीप्लाई होता चला जाता है। इसे ग्रो करने के लिए बहुत ज़्यादा हैवी पॉट्स की भी ज़रूरत नहीं होती। छोटे छोटे पॉट्स में ये आसानी से ग्रो हो जाता है और बहुत अच्छे से सर्वाइव भी करता रहता है। आप देख रहे हैं कि सभी पॉट्स जो हैं वो बहुत छोटे साइज़ के हैं और 3-4 इंच से ज़्यादा नहीं हैं। ना सिर्फ ये कि पॉट का साइज़ छोटा है बल्कि इनमें मिट्टी की मिक़दार भी काफ़ी कम है। आप देख रहे हैं कि हाफ़ से कुछ ही ज़्यादा इसमें मिट्टी होगी। इसी तरह इस पॉट को लीजिए तो इसमें भी मिट्टी बहुत कम है, जबकि पॉट्स जो हैं वो ऑलरेडी ख़ुद ही बहुत छोटे साइज़ के हैं, लेकिन प्लांट्स की हेल्थ जो है वो बहुत अच्छी है। और जैसा कि मैंने पहले बताया कि ये ख़ुद को रूट बाउंड करना पसंद करते हैं, तो जितना ये कंजस्टेड होते चले जाते हैं उतना ही ये डिवाइड भी होते ही रहते हैं।
جب بھی آپ نے اسنیک پلانٹ کو پروپگیٹ کرنا ہو، اس کو نئے پلانٹر میں شفٹ کرنا ہو یا اس کے رائزومز کو اس سے سیپریٹ کر کے نئے پلانٹ بنانے ہوں، تو اس چیز کا خیال کیجئے کہ آف سیزن میں کبھی بھی یہ کام مت کیجئے۔ بہت زیادہ سخت گرمی میں یا شدید سردی میں کبھی بھی پلانٹ کو ڈسٹرب مت کیجئے، جیسا کہ مئی جون کی گرمی یا دسمبر اور جنوری کے منتھس میں پلانٹ کو ایز اٹ از ہی رہنے دیجئے۔ اس کے علاوہ باقی سارا سال آپ جیسے چاہے اسے چینج کر سکتے ہیں، ملٹیپلائی کر سکتے ہیں۔ مٹی کے ساتھ ساتھ ہم اسے پانی میں بھی گرو کر سکتے ہیں، اور پانی میں بھی یہ اسی طرح اپنی روٹس جو ہے وہ بناتا رہتا ہے، بلکہ اس کے رائزومز جو ہیں وہ بھی بہت زیادہ دیر تک اگر پلانٹ پانی میں لگا رہے تو پانی میں ہی اس کے رائزومز بھی ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اگر کسی شیشے کے جار میں یا شیشے کی بوتل میں اسے گرو کیا جائے تو کوشش کیجئے کہ کھلے منہ والی بوتل لیں، تاکہ اس کے جو لیوز ہیں وہ پراپر گرو کر سکیں، اور جو نئے نئے پپس اس میں سے نکلیں، رائزومز بنیں، وہ بھی اوپنلی اس میں گرو کرتے رہیں۔ آپ چاہیں تو اسے پانی میں بہت لمبے عرصے تک بھی گرو کر سکتے ہیں، اس کی ہیلتھ پر کوئی خاص فرق نہیں پڑتا۔ آپ چاہیں تو اسے مٹی میں لگائیں یا پانی میں لگائیں، دونوں ہی طرح سے بہت خوبصورت لگتا ہے۔ اسے آپ اپنے رومز میں، اپنے آفیسز میں، بیلکنیز میں، کسی بھی جگہ پر رکھ سکتے ہیں۔ جسٹ یہ کوشش کیجئے گا کہ ڈائریکٹ سن لائٹ میں بہت زیادہ دیر تک یہ نہ رہیں، یا پھر شدید سردی میں بالکل اوپن ایریا میں اسے مت رکھیں جہاں فراسٹ وغیرہ پڑتی رہے، کیونکہ اس طرح سے شدید سردی میں فراسٹ کے نیچے اس کے لیوز جو ہیں وہ گل کر خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح سے شدید گرمی میں بھی اس کے پتے جھلسنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو کوشش کیجئے کہ اسے سیمی شیڈ میں رکھیے جہاں اس کو برائٹ لائٹ جو ہے وہ ملتی رہے، بہت اچھے سے یہ سروائیو کرتے رہیں گے۔ اکارڈنگ ٹو ناسا، اسنیک پلانٹ بہت اچھا آکسیجن کا سورس بھی ہے، اور سب سے زیادہ آکسیجن پرووائڈ کرنے والے پلانٹس میں سے اسنیک پلانٹ کا شمار ٹاپ 5 میں کیا جاتا ہے۔ اب چاہے وہ ڈوارف ورائٹی ہو یا اس کی لانگ لیوز والی ورائٹی ہو یا کوئی سی بھی سپیشیز ہوں، اسنیک پلانٹ کے بینیفٹس ہر سپیشی میں سیم ہی ملیں گے۔ اور ایک اور بات اس پلانٹ کی جو سب سے اچھی ہے، جسے مینشن کیا جانا چاہیے، وہ یہ ہے کہ اس میں پیسٹ کا اٹیک بالکل نہیں ہوتا۔ ایک ہارڈی پلانٹ ہے اور کم پانی میں بھی بہت اچھی طرح سے سروائیو کرتا رہتا ہے، کیونکہ اس کے لیفز جو فلیشی ہوتے ہیں ان میں کافی حد تک پانی پہلے سے موجود رہتا ہے، اور کچھ ایک دن اسے پانی نہ بھی دیا جائے تو پلانٹ پہ کوئی خاص ایفیکٹ نہیں آتا۔ تو کل ملا کر دیکھا جائے تو ایک رف اینڈ ٹف پلانٹ ہے، جسے بہت زیادہ کھاد کی بھی ضرورت نہیں، اور بہت کم پانی میں بھی یہ سروائیو کرتا رہتا ہے۔ اسے آپ انڈور بھی رکھ سکتے ہیں، چھوٹے چھوٹے پاٹس میں بھی اسے گرو کیا جا سکتا ہے، اور آکسیجن پرووائڈ کرنے میں بھی سب سے آگے ہے۔ تو اتنی ساری خوبیوں والا پودا آپ ضرور اپنے گھر میں لے کر آئیے۔ تو فرینڈز، آج کی ویڈیو کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔